हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। आज हम आ गए हैं लंगर हॉल के ठीक ऊपर शिव सृष्टि। ये है छत्रपति शिवाजी राव जो थे, उनका म्यूज़ियम। जो भी उनकी यूज़ किए हुए अस्त्र शस्त्र और उनके जो वस्त्र थे जो इस म्यूज़ियम में हैं, वो सब आज हम देखने जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले भी आई हुई हूँ लेकिन कभी मैंने यहाँ शूट नहीं किया, तो फाइनली आज हमने यहाँ पर भी शूट किया और आपको सारा शिवाजी का जो भी इतिहास था, उनका जो भी वो चीज़ें उस टाइम पे यूज़ करते थे, अस्त्र शस्त्र जो भी थे उनके, जो वो जिस तरह के वस्त्र पहनते थे, जो भी उनकी कद काठी थी, इवन वो भी दिखाई गई है। देखिए दोस्तों, हमने अंदर एंट्री ले ली है। ये छत्रपति शिवाजी हैं, जिनका ये एक पिक्चर बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अंदर एंट्री ली तो हमें तिलक किया गया। ये जो है महाराष्ट्र का होगा वेलकम करने का तरीका। और उसके बाद हम लोगों ने अंदर एंट्री ली इस म्यूज़ियम में। और देखिए, जो उस टाइम पे शस्त्रों का यूज़ करते थे, छत्रपति शिवाजी बहुत महान थे। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको ये भगवान ही मानते हैं। उन्होंने भी बहुत जो है मुग़लों के साथ लड़ाई करी और अपने जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ये भी बहुत ही, इनका इतिहास भी बहुत ही अच्छा है और बहुत दिलचस्प है। और जैसे कि दोस्तों, अभी एक मूवी भी आई है छावा, उसमें तो उनका सारा इतिहास दिखाया ही हुआ है। तो देखिए कितने चौड़े थे। और ये जो है जंजीरें सी, ये अपने जो भी कपड़े पहनते होंगे उसके ऊपर पहनते थे जब वे लड़ने जाते थे, जब वो शस्त्र उठाते थे। तो उनका जो कवच होता था, ये थी उनका प्रोटेक्शन कवच। और उसके अलावा लंबी लंबी तलवारें थी, भाले थे, मतलब हर एक वो चीज़ थी जो वो यूज़ करते थे। इस म्यूज़ियम में बहुत ही केयरफुली से संभाल के रखी हुई हैं और उनका इतिहास जो है वो सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था और बहुत पूजे जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब हम शिरडी में मार्च के मंथ में होते हैं तो छत्रपति शिवाजी का कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, हर बार मुझे उनका सेलिब्रेट करते हुए फेस्टिवल हर बार मतलब मिलता है। पर्टिकुलर डे मुझे नहीं पता क्या डेट होती है या कब आता है, ये नहीं पता, पर मार्च के मंथ में ही आता है। और बहुत अच्छे से महाराष्ट्र के जो लोग हैं, शिरडी के जो लोग हैं, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इनको बहुत अच्छे से पूजते हैं। मतलब मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो आपको मैंने आज इस म्यूज़ियम में उनके जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो दिखाए। दोस्तों, यहाँ पर भी जो है ना, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, शूट अलाउड नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे जाने दिया और जितना मैं कर पाई, क्योंकि कई लोगों ने तो जाने दिए लेकिन बीच बीच में कई लोग आकर बंद करवा देते थे। पर जैसे कैसे करके हमने इस म्यूज़ियम का जो भी इतिहास में जो चीज़ें थी, अस्त्र शस्त्र जो भी थे उनके, वो रिक्वेस्ट कर कर कवर किया और फाइनली आपको सारा कुछ मैंने दिखाया। इस बार तो मेरा फाइनली मैंने सोचा ही हुआ था दोस्तों कि आप लोगों के साथ जो भी मैं चीज़ें देखती हूँ हर बार, जो मैं नहीं शेयर करती हूँ या नहीं कर पाई, वो इस बार हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी दोस्तों। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको मेरा ये जो व्लॉग आ रहे हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं और वो लोग मुझे बहुत प्यार भी दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और जो चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए दोस्तों। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाया हुआ है और मुझे मोटिवेट किया कि मैं जो है आपके लिए अच्छे अच्छे और बहुत जो है ना इतिहास से भरे हुए व्लॉग लेकर आऊँ। क्योंकि जो है ना, मुंबई में भी काफ़ी इतिहास है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है। कुछ जो बुक्स में पढ़ा वो बचपन में पढ़ के छोड़ दिया, पर एक्चुअल में जब आप वहाँ जाकर देखते हैं तब हमें पता लगता है कि इतिहास ये था। और देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जितना कि पढ़ने और सुनने में है उससे कहीं ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, जो है ये सारा मैंने म्यूज़ियम है वो बहुत अच्छे से कवर किया और आपको दिखाया। देखो दोस्तों,
क्योंकि जहाँ पर भी आप जा रहे हो, अगर आप वो सारी जर्नी शेयर करते हो ना, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। तो फाइनली सारा जो है म्यूज़ियम हमने अच्छे से आपको घुमा दिया। अब चलते हैं दोस्तों बाहर और यहाँ से करते हैं एग्ज़िट। तो आई होप आपको ये म्यूज़ियम देखकर भी अच्छा लगा होगा, और इस म्यूज़ियम का जो नाम है वो है शिव सृष्टि। तो फाइनली अब मैं म्यूज़ियम जो देखने के बाद नीचे उतर रही थी, और उसके बाद दोस्तों हम लोग चले होटल में, और फिर शाम को हम लोग वापस से आ गए। शिरडी में ही घूम रहे हैं हम लोगों दोस्तों। तो ये जहाँ पर हम लोग चाय पीने आते हैं, जो शिरडी वाली ट्रस्ट की तरफ से ही चाय मिलती है, और बहुत ही कम रेट पे। आप जानोगे दोस्तों कि चाय का प्राइस क्या होता है? चाय का प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ होता है 2 रुपये। 2 रुपये में आपको 1 कप चाय मिल जाती है, और 3 रुपये का 1 कप दूध, और जो है 3 रुपये की ही कॉफ़ी। और आप मानोगे इतना रीज़नेबल है, और हम तो यहाँ पर आकर कई बार आकर चाय पीते हैं। बहुत टेस्टी होती है चाय यहाँ की, और दूध भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठे। यहाँ पर देखो अब रामनवमी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। फिर दोस्तों अगले दिन सब चले गए, हम लोग रह गए अकेले। देखिए यहाँ पर हम जब शाम के टाइम बाहर एक्सप्लोर करने निकले, तो मेरे होटल के सामने ही एक छोटा सा मंदिर था। ये विट्ठल जी का मंदिर था। यहाँ पर जो है, जैसे जो अलग अलग जगहों से बाबा की पालकी लेकर आते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था, और रामनवमी तक यहीं स्टे करने वाले थे। ये पालकी होती है, ये अलग अलग जगहों से पालकी लेकर आते हैं, जो वहाँ पर, जैसे कोई पंढरपुर हो गया, वहाँ के जो एरिया पर्टिकुलर होते हैं जहाँ से पालकियाँ शिरडी में आती हैं, तो उनको स्टे करने के लिए ऐसे मंदिर सराएँ प्रोवाइड करवाता है शिरडी ट्रस्ट। तो यहाँ पर वो लोग स्टे करा उन्होंने। कीर्तन चलता रहता है दिन रात, और ये बिल्कुल होटल के सामने था। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर निकल गए बाहर मेन रोड पे आ गए एक्सप्लोर करने। देखो शिरडी बाबा की कितनी खूबसूरत सजी हुई थी। तो ये सब मैंने कवर कर लिए दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। तो आपको बस यही करना है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मेरे साथ आपका जो ये साथ बना रहे, और आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और इसी के साथ दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको जो है वीडियो सभी पसंद आ रही होंगी मेरी दोस्तों। फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर करते हुए जो है कि हम लोग आ गए अपने होटल की तरफ वापसी में। तो फिर हम लोग मत्था टेकने चले गए द्वारका माई। और द्वारका माई में आप मानोगे, हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी, नन्नू, हम लोग 3-3 4-4 बजे तक बैठे रहते थे, और बहुत सुकून होता है वहाँ पर बैठ के। लोग अपने मन ही मन में मंत्र जाप करते हैं, कोई बाबा की साईं सचित्र का पाठ करता है। तो इसके साथ जो है दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़ा शांति जो है फ़ील करते हैं, क्योंकि ये जो शांति है ना पूरे साल चलती है। उसके बाद दोस्तों शाम का टाइम था, तो हम लोग अपने होटल के फर्स्ट फ्लोर पर थे हम लोग। तो अपने होटल के रूम के बाहर वहाँ पर चेयर थी लॉबी में, वहाँ आकर बैठे। तो देखिए बाबा का मंदिर कितना खूबसूरत सजा हुआ है। तो मैंने इसको भी कवर कर लिया इसमें दोस्तों। ये 2-3 दिन की इकट्ठा जो है वो व्लॉग है, पिक्चर मतलब इस वीडियो में। तो ये सब मिक्स एंड मैच है, क्योंकि सारा अलग अलग अब करना पॉसिबल नहीं था। देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था, तो हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई आते हैं जो बाबा के भजन गाते हैं। कोई अच्छे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो कुछ महाराष्ट्र के लोग जो होते हैं सेलिब्रिटी सिंगिंग वो करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आकर बैठे, बाबा का जो भजन थे वो सुने, बहुत ही आनंद लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। और आप मानोगे नहीं, इस व्लॉग में मैंने आपको 3 से 4 दिन का जो हमारी जर्नी थी वो कवर कर दी। आई आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।